लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज मैं कॉमोडोर रणबीर तलवार से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम मौजूद हैं नोएडा में इंडिया हेड इंजरी फाउंडेशन में। आगे जाने से पहले रणबीर, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि फ़ौज में आप 41 साल रहे और अगर मैं यूनिफॉर्म में देखूं तो उससे पहले राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यू वर वन ऑफ द इलस्ट्रियस कैडेट्स देयर एंड वी वर टुगेदर इन एनडीए। तो जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट योर नेवल कैरियर। व्यूअर्स, I would like to tell you that he had commanded one of the very renowned vessels, INS Ranjit. He was an alumnus of National Defence College. उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के डिफेंस अटैची रहे, यूके में गए थे 2 साल, एयरक्राफ्ट कैरियर लेने आए। तो ये सब तो एज एन इंट्रोडक्शन मैंने कह दिया है, लेकिन इनके अलावा अपने मिलिट्री कैरियर के हाइलाइट्स खुद इनसे बातचीत में सुनिए। एंड रंजीत, यू आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश और मिक्स्ड एज यू वांट इट। गो अहेड। आई थिंक मिक्स्ड इज गुड। या तो मैं 1970 में कमीशन हुआ नेवी में इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट और 2009 में रिटायर हुआ नेवी और थोड़ी बहुत गवर्नमेंट के अंदर भी सर्विस मैंने की। नेवल करियर में मेरे हाइलाइट्स जो थे, एक तो मैं राष्ट्रपति जी का एडीसी रहा इन द ईयर 1974 ऑनवर्ड्स अप टू अबाउट 3 इयर्स। और नेवी में जो मेरा इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स थे, एक तो मैंने शिप कमांड किया INS हिमगिरी। हिमगिरी के बाद मैंने INS रंजीत कमांड किया और रंजीत के बाद मैं एयरक्राफ्ट कैरियर लेने चला गया यूके। वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी उनकी यूके वालों की कि वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं। हमारे सिस्टम में ये है कि कोई जूनियर आदमी कुछ बात कहे तो उसको बात को कट कर देते हैं हमारे सीनियर वाले, तो तभी जो जूनियर लोग होते हैं वो कभी डिसीजन नहीं लेते। मगर इंग्लैंड में हमने देखा कि जो उनकी नेवी थी, वहाँ एक पेटी ऑफिसर जैसे कि आर्मी में हवलदार हो, वो भी एक कोई डिसीजन ले तो शिप का कैप्टन भी उसको डिसीजन को होल्ड करता था, चाहे वो गलत डिसीजन हो पर वो अपहोल्ड करते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी जो वहाँ पे थी और हमने वापस आके पूरी कोशिश की यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने के लिए और काफ़ी हद तक इस बात को इम्प्लीमेंट किया गया। मेरे नेवल करियर में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि मैं श्रीलंका ऑपरेशंस में भी मैंने पार्ट लिया, 71 वॉर में भी मैंने पार्ट लिया। मुझे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की कमेंडेशन भी मिली फॉर ब्रेवरी और मैं VSM भी मुझे मेडल मिला हुआ है सर्विस में। और जनरली यही मेरा करियर था। इम्पॉर्टेंट सेलिएंट एलिमेंट्स ये थे उसके। अबाउट योर टेन्योर, जब आपने हिमगिरी कमान किया और उसके बाद रंजीत, तो उस टेन्योर की सबसे उल्लेखनीय स्पेक्टिकुलर बात आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दिमाग में क्या आती है? जो सबसे स्पेक्टिकुलर बात यह है कि एक दिन क्या हुआ कि मुझे INS हिमगिरी, जो कि एंटी सबमरीन फ्रिगेट था, सबसे अच्छा एंटी सबमरीन को पकड़ने वाला जो जहाज था नेवी में, वो हिमगिरी था। बेस्ट इक्विपमेंट वहाँ फिटेड था। हमारे कोर्समेट हैं अरुल राज, उनके ब्रदर मिस्टर कॉमोडोर पॉल राज, उनका डिज़ाइन किया हुआ इक्विपमेंट था जो उस शिप में लगा था। और हमारी जो एक न्यूक्लियर सबमरीन थी जो आई हुई थी रशिया से, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे डिस्पैच किया गया, भाई उस सबमरीन को कुछ हो जाए तो आप जाके देखिए वहाँ पे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि हमारा रिएक्टर में कोई इशू है, आप दूर रहिए। और हमें पता नहीं था हमें कैसे रिएक्ट करना है कि न्यूक्लियर कोई फॉल आउट हो या कोई डिस्चार्ज हो शिप से, सबमरीन से, हम उसका कैसे सामना करें। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इसका क्या करना चाहिए। इमीडिएटली किताबें, प्रिकॉशनरी मेजर्स
हमें बताए गए, फिर उसको फाइनली हम हेल्प कर सके और उसको वापस लेके आए विशाखापट्टनम हार्बर में। ये तकरीबन किस साल की बात है? ये है जी 1988 की बात है। 88 की बात है। ओके। 1988 बहुत ख़ास बात है हाँ। कि उस समय हिमगिरी में और एक ऑपरेट करते हुए विद ए न्यूक्लियर सबमरीन, हाँ। और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं लेने safety पड़ेगा, का ध्यान बिल्कुल, रखना है, बिल्कुल। रेडिएशन लीक्स। वेरी गुड। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है और अब आगे हम बात करेंगे इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन का जो बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण काम यहाँ हो रहा है उसके बारे में। देखते रहिए, बने रहिए।